गुना सब मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे, मांगू फजल रहम कर, तू है उते मेरे। चंगी तरह धो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पा बख्श दे सब रिहाई, मैनू कर तू पाक बख्श दे सब रिहाई। फजल नालेरा ज़ाहिर हो कर जाद अदालत, ज़ाहिर हो कर जाद अदालत, फजल नालेरा
पैदा होया, वेखो विच बुरे आई, मैं भी पैदा होया। वेखो विच बुरे आई, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई। फजल नाल हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। धो दे मेरी कर सफाई, चंकरां धो दे मेरी कर सफाई। मैं कर तू पासा बख्शे सब रिहाई। मैनू कर तू बख्शा बख्श दे सब रिहाई। फजल नाल बुरिहाई अपनी मेहमान लैंदा, क्यों जो सा बुरिहाई। अपनी मेहमान लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा। फजल नाल खुदा मैं तेरा गुनाह की तबाही, खुदा मैं तेरा गुनाह की तबाही। तेरे ही हजूर में बद की सारी। तेरे ही हजूर में बद की सारी। फजल नाल सब मेरे वागो फजल रह कर। तू है उते मेरे मांगू फजल रहम कर। तू है उते मेरे फजल नाल। ऐ खुदावंद तू सब मौजूदात को प्यार करता है। तू किसी भी चीज से जो तूने बनाई है नफरत नहीं करता। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मुहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बहनों भाई हो,
मेहरबान खुदावंद के शुक्रगुजार हों आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने बख्शा। क्या हम बड़े ईमान के साथ आज की इस इबादत में शामिल हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम सबों को ये मौका देता है ताकि हम अपने आप को इस लायक ठहराएं कि खुदा की बादशाही का हिस्सा बने। आज पूरी दुनिया में तमाम मसीही अपने रोज़ों का आगाज़ करते हैं। रोज़ों का ये आगाज़ राख के बुत से है। राख माथे पर लगाना, सर पर उंडेलना। पाक कलाम बयान करता है कि इंसान तू खाक है और खाकी में लौटेगा। खुदावंद में शादमान हो, खुश हों कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपनी गलतियों गुनाहों पर पशेमान हों, तौबा करें, तजदीद में आए और उसके नाम को जलाल दें। इसलिए कि खुदावंद चाहता है कि हम इन मसीही रसूमात से अपने रोज़ों का आगाज़ करें। ये 40 दिन लगातार हम अपने आप को खुदा में स्पुर्द करेंगे, खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करेंगे, पाक कलाम पढ़ेंगे, पाक कलाम की तिलावत करेंगे और इन 40 दिनों में लगातार पाक कलाम से रूहानी मदद पाते रहेंगे। खुदावंद रहीम है, रहम करेगा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करेगा और हमें एक नई जिंदगी बहाल करेगा और हम उसमें कायम होकर उसी में जिंदगी गुजारेंगे। पाक कलाम में योएल नबी की किताब आज बयान करती है कि अब भी खुदावंद का फरमान है, गिरो जारी करके अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। खुदावंद खुदा में अपनी गलतियों पर पशेमान हो जाओ। और इसलिए पाक कलाम में मुक़द्दस पालूस रसूल बयान करता है कि हम खुदावंद के एलची हैं। खुदावंद खुदा का कलाम हमसे तुम तक पहुंचता है और हम उस कलाम को फैलाने वाले ठहरे हैं। खुदावंद खुदा फरमाता है कि तुम आपस में मेल कर लो, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में आ जाओ, यकजा हो जाओ, मजबूत हो जाओ और खुदावंद में कायम रहो। इसलिए आए खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करें और हम दुआ मांगेंगे। सब दुआ में सर को झुकाएं। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, हमें ये तौफीक अता कर कि हम पाक रोज़ा के ज़रिए बदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। मसीही जंग इन मदद बख्श इबादतों से शुरू करें। हम परहेजगारी और सख्त रियाजत की हमें ज़रूरत है। हमें तौफीक इनायत कर ताकि हम लगातार इन 40 दिनों में पाक कलाम की तलावत करें, दुआ में रहें और हमेशा नेक काम करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब उसके दूसरे बाब से 12 से 18 आयत था। अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रखकर गिरिया उजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सेहून में नरसिंगा फूंको और रोज़े का ऐलान करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो।
बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरख्वारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने हिलवतखाने से बाहर निकल आए। ड्यूरी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के हातम मातम करें और कहें, ए खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि इनका खुदा कहाँ है। यूँ खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम उसके 5वें बाब की 20वीं आयत से फिर 6ठे बाब की दूसरी आयत तक। ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने इसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफ़ायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके छठे बाप में से उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर न मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुर्की मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तुम रोजा रखो, सर पर तेल लगा, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, और तेरा बाप जो देखता है तुझे अजर अता करेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। सब बैठेंगे। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बहनों भाइयों, आज खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम सबों को ये मौका बख्शा है ताकि हम बड़े ईमान और बड़ी शान के साथ रोज़ों का आगाज़ करते हैं। और हम खुश हैं, शादमान हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें आम जिंदगी से, मामूल से हटने से हमें हमारी मदद की है, और हम मामूल से हटकर एक ऐसे दिनों का आगाज़ करते हैं जो हमें खुदावंद की कुर्बत में ज़्यादा फराहम करते हैं, कुर्बत में लाते हैं, उसके पास जाने का मौका देते हैं, और हमें इस लायक ठहराते हैं कि हम अपने आप और अपनी ज़िंदगी गुनाहों पर पशेमान हों। हम शादमान भी हैं, खुश भी हैं कि खुदावंद खुदा ने आज के दिन राख के बुत से हम सबों को अपनी ज़िंदगी पर सोचने, गौर व फिक्र करने, मुआफ़ी मांगने और तौबा करने का मौका बख्शा है। बहुत चाहते थे कि तौबा करें, कर न सके। बहुत चाहते थे इतराफ़ करें, कर न सके। बहुत चाहते थे मुआफ़ी मांगे, लेकिन मुआफ़ी न मांग सके। ये आपके हिस्से में आया है, ये आपके ख़ानदान के हिस्से में आया है कि 2024 के रोज़ों के अयाम राख के बुत से उसका आगाज़ कर सकते हैं।
पाक कलाम में बहुत जगहों पर अंबिया कराम ने लोगों को दावत दी है, लोगों के लिए प्रचार किया है, लोगों के लिए खुदा का कलाम पेश किया है ताकि वो खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। बहुत सारे अंबिया ने बनी इसराइल कौम को सिखाया, रहनुमाई की है, उनका साथ दिया है ताकि वो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान लाएं। और बहुत अंबिया ने, नबियों ने उन्हें सिखाया जो सुबह से लेकर शाम तक खुदा के सामने खड़े रहते, शरीयत सुनाते और रो रो कर सुनाते ताकि लोग राह रास्त पर आ जाएं। बहुत कम उसकी तरफ लौटे, बहुत कम उसकी तरफ वापस आए। बहुत लोगों ने कलाम को रद्द किया और खुदा में जिंदगी ना पा सके। और फिर 500 साल बाद, यीशु मसीह के 500 साल बाद जो है, नबियों में से एक नबी यीशु से पहले आता है और एक ऐसा निशान देता है कि लोगों को दावत देता है कि वो तौबा करें और खुदा की बादशाही जो नज़दीक है ईमान लाएं। यीशु मसीह से पहले और फिर नबियों में से कम 500 साल बाद एक ऐसा नबी आ बरपा हुआ जिसने लोगों को फिर से एक उम्मीद दी है, एक रोशनी दी है कि वो तौबा करें क्योंकि खुदावंद आने वाला है। इसलिए वो फरमाता है, तौबा करो, इंजील पर ईमान लाओ, खुदा की बादशाही नज़दीक है। फिर दो ऐसे निशानात जाहिर करता है, वाज़े करता है। एक निशान जो बड़ा अहम है कि वो दरिया अर्दन पर लोगों को बुलाता है कि तौबा करो, गुनाह से मुआफ़ी मांगो और अपनी बैरूनी जो गंदगी है उसे धो दो, पाक हो जाओ, साफ हो जाओ। और इसलिए वो उन्हें दरिया अर्दन पर दावत देता है। दूसरा बड़ी इलामत, बड़ा निशान वो पेश करता है कि मैं तो तुझे पानी से पाक करता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से पाक करेगा, तुम्हारी पाकीज़गी का निशान ठहरेगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारी तहारत का निशान बनता हूं, ये बैरूनी सफाई है, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें अंदरूनी सफाई की तरफ माइल करेगा। यूहन्ना इस्तबागी खुदा का प्रचार करता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज ये राख जो हमारी पेशानियों पर लगाई जाएगी या उंडेली जाएगी, कहा जाएगा कि इंसान तू खाक है और खाक ही में लौटेगा। ये खाक पिछले साल जब पाम संडे या खजूरों के इतवार के दिन जो टहनियां हम लहलहाते थे, फतह याबी का निशान था, और खजूरों की टहनियां हम बुलंद आवाज करके कहते थे कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह फतह मंदी का निशान है, यरूशलेम में दाखिल होता है। ये वही बची हुई टहनियां हैं जिन्हें जलाया गया और आज हम हमारी फतह के लिए, हमारी तौबा के लिए, हमारी पाकीज़गी के लिए, हमारी तहारत के लिए इस्तेमाल की जाती। ये वही खाक, ये वही राख है जो हम पेशानियों पर लगाएंगे और यीशु की फतह में शामिल होंगे। इसी खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, राख का उंडेला जाना, सर पर लगाया जाना, इंसान हलीम और फरोतन होता है। इंसान अपने आप में नदामत महसूस करता है, इंसान अपने आप में कमतर हो जाता है, अपने रुतबे से इंसान होने से गिर जाता है और कहता है कि मैं तौबा के लिए पेश कर अपने आप को करता हूं, मैं मुआफ़ी के लिए अपने आप को पेश करता हूं, मैं अपने दिल को, अपने बैरून को चाक करता हूं और खुदा में तौबा करना चाहता हूं। अगर कोई वैसे हम पर राख डाल दे या उड़ाकर हम पर फेंक दे, जाते जाते हम पर डाल दे, तो हम पहले आग बगोला होंगे, गुस्सा होंगे, गाली गलोच करेंगे, हो सकता है कि हाथापाई हो जाए। लेकिन जब ये राख
हम पर, हमारी पेशानी पर लगाई जाएगी, जो हमें तौबा की दावत देती है, मुआफ़ी की दावत देती है और अपने आप को कमतर, हलीम और फरोतन बनाने की दावत देती है। पाक कलाम में एक बड़ा निशान है यूनुस नबी। यूनुस नबी नैनवा शहर के लिए तौबा का निशान ठहरा। ऐलान करता जाता है कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। और जब ये ऐलान वो करता जाता, जगह बजगह रुकता, चौक चौराहों, मोड़ और कूचों में जाता, तो इस ऐलान को लोग सुनते। ये आवाज शाह नैनवा को भी पहुंचती है और जब उससे पहुंचती है तो वो कफारे और रोजे का ऐलान करवा देता है, शाही लिबास उतार देता है, राख पर बैठ जाता है, सर पर राख उंडेलता है और पूरे नैनवा में खुदा ने जो है बंदे जो उस वक्त का बादशाह है उसके जरिए ऐलान करवा देता है। और जब खुदावंद देखता है कि लोग मुड़े हैं, मुआफ़ी मांगी है, हलीम और फरोतनों में है, तौबा की है और अपने दिलों को भी चाक किया है, कपड़ों भी चाक किया है, तो खुदावंद उस आफत को जो उन पर लाने को था वो अपना इरादा बदल देता। खुदावंद दिल की इनकसारी देखता है, दिल के इरादों को देखता है, दिल की सच्चाई को देखता है कि आया मेरे लोग तौबा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आज योएल नबी एक और बहुत बड़ा निशान है पाक कलाम में, उस वक्त भी और आज भी उसका कलाम मौसर है। वो फरमाता है कि अब भी खुदावंद का फरमान है, आज के दिन भी, आज भी इसी घड़ी खुदावंद का फरमान है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो, गिरफ्तारी करके खुदावंद की तरफ रुजू लाओ, तौबा करो, रोजे का ऐलान करो। दुल्हा अपने कमरे से, दुल्हन अपने खलवत खाना से बाहर निकले, खुदावंद के खादम ड्यूटी में खुदावंद के खादम मातम करें और रोजे का ऐलान करें। सो आज बाकायदा तौर पर आज हम रोजे का ऐलान करते हैं। आज सुबह से बहुत सारे मोमिनीन ने रोजा रखा है, आज पहला रोजा, लेकिन राह के बुध से इसका आगाज होता है। यीशु मसीह आज बड़े मुदब्बर अंदाज में लोगों को और शागिर्दों को तालीम देते हैं, बड़ी पाक आज़ाद तालीम, बाइख्तियार तालीम। और ये तालीम के 3 बड़े नुकात हैं, बड़े अहम नुकात हैं जो हमारी जिंदगी का महवर व मरकज है, ईमान की बुनियाद है। अगर हम इन 3 नुकात को अपनी जिंदगी में मश्क नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, अमली जामा नहीं पहनाते, तो हम मसीही जिंदगी में खोखले हैं, अधूरे हैं। और ये तीनों नुकात हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पहला नुक्ता जो यीशु मसीह बयान करते हैं, शागिर्दों को सिखाते हैं कि जब तुम खैरात देते हो तुरही मत बजो, लोगों के सामने शेखी मत करो कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया है, बल्कि जब तू खैरात करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, तेरी खैरात पोशीदा रहे, भलाई के काम, नेकी के काम, अच्छाई के काम, जो कुछ इन रोजों के याम में हम कर सकते हैं बढ़ चढ़ कर करें। ये अयाम हमें खुदावंद खुदा की इंतजारी में तौबा के लिए बुलाते हैं। ये अयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपने हाथ की कमाई का हिस्सा दूसरों के लिए पेश करें, हम अपने हाथ की कमाई का हिस्सा किसी को दे दें, ताकि जो गरीब है, नादार है, बेकस है, बेसहारा है, यतीम है, बेवा है या किसी ना किसी तरीके से सताया जाता है, उसके लिए भेजा जाए। अगर तू खैरात करता है, तेरा दाहिना हाथ करता से तेरा बायां हाथ ना जाने। यीशु आज दूसरा नुक्ता जो पेश करते हैं वो दुआ है। दुआ खुदा के साथ मेरा जाती रिश्ता, दुआ जमायती तौर पर मेरा खुदा के साथ रिश्ता। हम आज जमायती तौर पर इकट्ठे हुए हैं। बाज जब अब घर में या अकेले दुआ करते हैं तो यो मेरा और मेरे खुदा का जाती रिश्ता है।
ताल्लुक है, बाप और बेटे का ताल्लुक है, ये जमायती ताल्लुक है। और यीशु आज इसके बारे में शागिर्दों की रहनुमाई करते हुए सिखाते हैं, जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना होना, जो इबादत खानों में बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। और यीशु फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना अजर पा चुके हैं। जब तू दुआ करे, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। और फिर जब इस तलावत का अगला हिस्सा है मुक़द्दस मत्ती 6 बाब, उसकी पहली 6, 7वीं और 8वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और ज़्यादा थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बक बक ना करो, और जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। यीशु आज तीसरा नुक्ता हम पर बयान करते हैं कि जब तुम रोजा रखो, रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, जो मुंह को बिगाड़ते हैं, रोजा दिखावे का रखते हैं, शोरोगुल करते हैं, तरह बतरह से घर को सर पर उठा लेते हैं। भाई आज तो मैं रोजा रखा, मेरे लिए बहुत सारी दावत तैयार करो। आज जैसा रोजे खलवाने ने 50 लोगों ने देगा तैयार कीतियां ने, ये दिखावा है सब। अगर करना है चुपके से करो। यीशु फरमाते हैं जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। ये खुदा को राजी करना है, इंसान को राजी नहीं करना। अच्छाई के काम करने हैं, अपनी खैरात देनी है तो वो खुदा को राजी करना है। अगर रोज़ा रखना है तो हमें खुदा को राजी करना है। दुआ करनी है तो खुदा के साथ ताल्लुक को बांधना है। इसलिए पौलुस रसूल इस बात को और वजाहत से बयान करता है कि जो कुछ हम पेश करते हैं ये खुदा की तरफ से नसीहत है। हम खुदा के एलची हैं, हम खुदा के पैगाम रसा हैं, हम खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। हमें खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है कि बताया जाए, आगाह किया जाए, रहनुमाई की जाए कि तुम रोजा रखो, दुआ करो और खैरात के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। ये काम जो करने हैं ये हमारी एक्सटर्नल लाइफ है, तो कुछ जिम्मेदारी जो पूरी करनी है, मजहबी जिम्मेदारी है, ये पूरी करनी है। लेकिन अब जो पौलुस रसूल कह रहे हैं उसके साथ एक और जुड़ी हुई बात है कि बस हम मसीह की तरफ से तुमसे इल्तमास करते हैं कि आपस में मेल कर लो। खुदा के साथ मेल कर लो, आपस में भी मेल कर लो। जो खानदान टूट फूट का शिकार हैं, जिन खानदानों में दरारें हैं, जिन खानदानों में बखेड़े पड़े हुए हैं, जो खानदान लड़ाई और झगड़े की जद में आ गए हैं और तरह बतरह से सताए जाते हैं, आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया है। मैंने 24 की रात को भी ये नुक्ता छेड़ा था, लेकिन थोड़ा छेड़ के इसको महदूद कर दिया था। लेकिन अब भी ये नुक्ता फिर से रोज़ों के पहले दिन छेड़ने लगा कि जो खानदान टूट फूट का शिकार है, जो खानदान आपस में नाराज हैं, जो खानदान आपस में किसी ना किसी वजह से बिखरे हुए हैं, रोज़ों के ये अयाम खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल की मार्फत बयान करते हैं कि हम तुमसे इल्तमास करते हैं कि आपस में मेल कर लो, इत्तेहाद में आ जाओ, मोहब्बत के साक्रमेंट में बढ़ो। आज जब 14 फरवरी है तो दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पर अमूमी तौर पर आज वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। खुश आइन बात है कि यह दिन आज के दिन हुआ। यीशु मसीह फरमाते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा दुनिया को बख्श दिया, और जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पौलुस रसूल फरमाते हैं ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों एक तो हैं, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। और फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया में ऐसे प्यार करो, दुनिया में एक दूसरे के साथ। मेरा दूसरा और पहला हुक्म यह है कि तू अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर।
वैलेंटाइंस डे तो वैसे ही एक दिन मनाया जाता है, लेकिन मसीही जिंदगी हर रोज मोहब्बत की जिंदगी है, हर रोज प्यार की जिंदगी है, हर रोज सहने और बर्दाश्त करने की जिंदगी है। मसीही जिंदगी यीशु मसीह की मोहब्बत को आम करने का नाम है। इसलिए अगर वैलेंटाइंस डे की बात करते हैं तो बिशप वैलेंटाइन वो भी टूटे हुए खानदानों को जोड़ता और उन्हें खुदा की मोहब्बत उनमें उजागर करता। वो जो रिश्ते नाते जो बन नहीं पड़ते थे वो उनके लिए आलाकार साबित हुआ खुदावंद की तरफ से, और उन्हें रिश्तों में बांधता और खुदावंद की मोहब्बत को उनमें उंडेलता। आज खुदा की इलाही मोहब्बत हम पर आया हुई है। ये इलाने इलाही है, ये इलाने खुदावंदी है कि हम आज के दिन खुदा की मोहब्बत में एक दूसरे को कबूल करें, रोजा रखें, रियाजत करें, खैरात के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और फिर आज के इन 40 दिनों में रियाजत करते हुए खुदा के कलाम का प्रचार करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। वक्त है कि राख को बरकत दी जाएगी, उसे मुतबरक ठहराया जाएगा। इधर हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदावंद खुदा, तू फरोतनी को देखकर तरस खाता है और कफारे पर निगाह करके मेहरबान हो जाता है। मेहरबानी करके हमारी इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर। ऐ खुदावंद इस राख को मुतबरक ठहरा और पाकर हम इसे अपने माथों पर लगाएंगे, ताकि हमें याद रहे कि इंसान तू खाक है और खाक ही में लौटेगा। बख्श दे कि हम गर्मजोशी के साथ रोज़ों की पाबंदी कर सकें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीला से। अभी गीत गाया जाएगा और राख हम अपने माथे पर लगाएंगे। दो सिस्टर्स भी हमारे साथ होंगी। जहाँ कहीं मौका मिलता है राख के लिए आप आ सकते हैं। इंसान को खाकर ताक में लौटेगा, इंसान को खाकर ताक में लौटेगा, इंसान को खाकर ताक में लौटेगा।
हम अपनी मुनाजात इल्तिजाएं खुदा बाप के हुजूर पेश करते हैं। आज दुआ करते हैं पूरी दुनिया में तमाम मसीहों के लिए जो बड़े ईमान के साथ अपने मसीही रोज़ों का आगाज़ करते हैं। खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, इन रोज़ों के याम में इन्हें हमेशा अपने पनाह में रखे। अजीज़ों, दुआ मांगें। आप सबों के लिए दुआ करते हैं जो दूर नज़दीक से पहुँचे हैं। खुदावंद आपके आने की में बरकत देता है, हिफाजत करता है और आज की इस इबादत के तुफैल आपके घराने और ख़ानदान को सलामती में रखे। अजीज़ों, दुआ मांगें। वो जो खुदावंद में सो गए हैं, बिलखुसूस सदीक मसीह, एग्नेस बीबी और इंद्रियास, खुदा हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अब्दी आराम बख्शे और हमारे भाई अमानत को अपने पाक लोगों में शुमार करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। मेहरबान खुदा से दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए कि मेहरबान खुदावंद खुदा हमारे मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाए रखे, सलामती और अमन पैदा करे। अजीज़ों, दुआ मांगें। खुदा हमारी दुआ मेहरबान खुदावंद खुदा के हुजूर आपके घरानों और आपके ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद बहुत सी तरक्की दे। अजीज़ों, दुआ मांगें। खुदा हमारी तमाम तुलबा और तालबात के लिए दुआ करते हैं जो इन दिनों में अपने इम्तहानात में होंगे। खुदा उन सबको जहनी वुसअत दे। अजीज़ों, दुआ मांगें। खुदा हमारी दुआ खुदा हमारे पनाह और ताकत के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तरीके कलीसिया बड़ी अकीदत के साथ मांगती हैं, तूने सुन और कबूल कर इनका सम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। नजराने का गीत गाया जाएगा। बड़ी अकीदत के साथ हम अपने अदी नजाने खुदावंद की नजर करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। इस तरफ आगे। या खुदा मैं अपना जिस्मो जा रज़ा तो ही मेरा माल के कौन मकान तुझे मुबारक है, तो फिर से रोटी बख्शी, ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत के फल जिंदगी की रोटी बने हमेशा से हमेशा तक। खुदा मुबारक हो। माल के कौन मकाम तुझे मुबारक कहते हैं, तूने अपने प्यार से में ये मैं बख्शी, ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत के फल जिंदगी का प्याला बने हमेशा से हमेशा तक। खुदा मुबारक।
सकतू, तू ही मेरा ईमान। सो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोज़ों के शुरू में ये नज़ाने तेरे हजूर लाते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें नुकसानदेह आदतों से बाज रख, नीस नफ्स खुशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर। हमें इस लायक बना कि हम अकीदत के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करें, जो मर कर और मुर्दों से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हम ही हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त ये है। वाकई ही वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ से हमारी बुरी ख्वाहिशात को दबाकर हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अनायत करता है। मसीह खुदावंद के वसीला से, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना के गुन गाते हैं, कदूस 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 खुदाम लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशन। सब घुटने होंगे। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है, हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज, ताकि निज़ाने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग के गुनाह की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरे क़यामत का इकरार करते हैं। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और चूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज से इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक हों। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन, अपने सब खादमों को याद कर तेरे कलीसिया तमाम दुनिया में पहले से कामिल मुहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाई बहनों पर भी नज़र का झूठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम मुहर्रमों को याद कर उनका प्रोशन में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत कर, तुम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह हैं हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ बड़े अदब के साथ पढ़ेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे
और जिसमें हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्जों में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्शता कि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर सो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहान के गुनाहों को उठार जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठार जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे जहान के गुनाहों को उठार जाता है, हमें सलामती अनायत कर। सो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो फरमाता है खैरात, दुआ और रोज़ा खुदावंद में पोशीदगी में रख, खुदा तुझे बदला देगा। मुबारक हैं आप जो उस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। और मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा जिंदगी के लिए महफूज रखे। सब तशरीफ रखें, पाक शाकत का वक्त है।
चंद एक ज़रूरी ऐलानात। रोज़ों के दौरान जुम्मे के दिन 14 मकाम की इबादत का टाइम 3 बजे है। रोज़ों के दौरान जुम्मे के दिन 14 मकाम की इबादत का टाइम कौन सा है? 3 बजे। पूरे 3 बजे इबादत हमारी शुरू हो जाया करेगी, तो आप वक्त पर खुदावंद के पाक घर में आएँ।